आज का हमारा टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा ह्यूमन बीइंग का जो सेल है वो काफ़ी छोटा होता है, माइक्रोस्कोपिक साइज का होता है, और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो उससे भी काफ़ी छोटा होता है, और उसी न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये जो 46 क्रोमोसोम को जब हम लीनियरली अरेंज करके देखें उन लेंथ वाइज, तो उसका जो लेंथ होता है वो होता है अप्रॉक्सीमेटली 2.2 मीटर। ये जो 2.2 मीटर डीएनए है, इसको न्यूक्लियस के अंदर पैक करने के लिए इसकी पैकेजिंग बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, तभी ये उसके अंदर आ पाएगा। अब इसकी पैकेजिंग के लिए जो मेन चीज़ इंक्लूड होता है वो है, मेन मॉलिक्यूल जो इंक्लूड होता है वो है प्रोटीन। जैसे अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम देखते हैं कि उसमें कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, फिर भी उसका जेनेटिक मटेरियल एक ही जगह इकट्ठे रहता है, ना कि पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हो। और उसका एक ही जगह में इकट्ठे रहने का जो रीज़न है वो है प्रोटीन्स, जो उनको एक जगह हेल्ड करके रखते हैं, एक ही रीजन पे हेल्ड करके रखते हैं, जिस रीजन को न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और यूकैरियोटिक में, इन यूकैरियोटिक सेल्स, जहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब काफ़ी छोटा स्पेस है सेल के अंदर, जिसके अंदर अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो 46 क्रोमोसोम मतलब 2.2 मीटर लंबा जो डीएनए है उसको पैक करना होता है, तो उसके लिए इन्वॉल्व होता है हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन जो कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन है, और ये बाइंड करके रखता है डीएनए को, क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है। हिस्टोन प्रोटीन के पॉजिटिवली चार्ज होने का भी रीज़न ये है कि इसमें जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज होते हैं उसमें ज़्यादातर जो अमाइनो एसिड रेसिड्यूज हैं वो है लाइसिन एंड आर्जिनिन। लाइसिन और आर्जिनिन क्योंकि बेसिक अमाइनो एसिड हैं, इनमें पॉजिटिव चार्ज होता है, और क्योंकि ये दोनों हिस्टोन में ज़्यादा प्रेजेंट है, इसलिए हिस्टोन का भी जो चार्ज है वो पॉजिटिव होता है। और क्योंकि ये पॉजिटिव है और डीएनए नेगेटिव है, इसलिए इनका लूप फॉर्म हो सकता है, और ये एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनको बोला जाता है न्यूक्लियोसोम। वो कैसे बनता है देखते हैं। हिस्टोन प्रोटीन आपके बुक में एनसीईआरटी में एक स्फीयर दिया हुआ है, और जिसके अराउंड डीएनए ऐसा लूप बनाया हुआ दिखाया गया है, और ये एक H1 प्रोटीन दिखाया है, ठीक है। बट ये सिंगल प्रोटीन नहीं होता हिस्टोन। हिस्टोन एक्चुअली ऑक्टामर्स होते हैं, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ प्रोटीन यहाँ प्रेजेंट होते हैं इन 1 न्यूक्लियोसोम। ये 4 आपको दिखेंगे और 4 पीछे होते हैं ऐसे, और इसके अराउंड होता है डीएनए का लूप, ठीक है। ये हो गया न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। अब हम पढ़ते तो ऐसे ही हैं कि न्यूक्लियोसोम में होता है हिस्टोन ऑक्टामर एंड डीएनए, बट यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है जिसको बोला जाता है H1 या हिस्टोन 1, जो इस लूप को टाइटली पैक करता है, ताकि ये जो लूप बना हुआ है डीएनए का अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर वो ओपन ना हो जाए या लूज ना हो जाए। लेकिन हम इस H1 या हिस्टोन 1 प्रोटीन को हिस्टोन ऑक्टामर के साथ काउंट नहीं करेंगे। ये जो डीएनए है अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर, या एक न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में जो डीएनए होता है उसे बोला जाता है कोर डीएनए, और इसकी लेंथ होती है अप्रॉक्सीमेटली 200 बेस पेयर। 200 बेस पेयर लगभग लंबा होता है, और इसे बोला जाता है कोर डीएनए। जब बहुत सारे ऐसे डीएनए हिस्टोन के अराउंड लग जाते हैं तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देने लगता है इन अ क्रोमेटिन फाइबर, और ये जो स्ट्रक्चर है ये ऐसा डीएनए का लूप रहता है, इसके अंदर हिस्टोन्स रहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर प्रेजेंट रहता है। ये एक न्यूक्लियोसोम है, ये दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये जो स्ट्रक्चर है ये कैसा दिखता है, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर, बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर,
ये जो डीएनए है जो हिस्टोन के अराउंड लूप बनाया हुआ है उसको मैंने बताया कि उसे कोर डीएनए बोलते हैं। लेकिन ये जो डीएनए है जो बीच में है, दो न्यूक्लियोसोम के बीच में है, इनको बोला जाता है लिंकर डीएनए। फिर ये जो बीट्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर बना हुआ है न्यूक्लियोसोम का इन अ क्रोमेटिन फाइबर, इट फर्दर कॉइल्ड अप एंड कंडेंस टू फॉर्म मेटाफेस क्रोमोसोम। ये फिर से कॉइल अप होता है और कंडेंस होता है और लास्ट में फिर ये बनाता है मेटाफेस का क्रोमोसोम। जैसा कि आप जनरली देखते आए हैं कि क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सो दिस इज हाउ 2.2 मीटर डीएनए coiled up, condensed up and together with histone octamer and form this kind of chromosome to be packed inside the nucleus। तो इस तरीके से डीएनए की पैकेजिंग होती है और वो छोटे से न्यूक्लियस के अंदर 2.2 मीटर डीएनए समा सकता है।